ड्रू मैकिंटायर क्या सच में WWE छोड़ के चले गए हैं? बताऊंगा पूरा प्लान। और सेथ रॉलिंस का ये अनएक्सपेक्टेड रिटर्न क्या हिंट दे रहा है? वहीं ये रॉ रही सरप्राइजेस से भरी। और फाइनली अब आईसी टाइटल को मिल चुके हैं एक दमदार कंटेंडर। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपके साथ हैं तोमर साहब और आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। सो इस रॉ की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े रिटर्न के साथ, जब सेथ फ्रिकिन रॉलिंस रिटर्न करते हैं। वो सोच रहे होते हैं क्यों ना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीत के फिर से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती जाए। तभी वहां पे डेमियन प्रीस्ट आ जाते हैं और दोनों के बीच में कहा सुनी के बाद में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच सेट हो जाता है मनी इन द बैंक के लिए। और मैं तो यही पॉइंट रखने वाला था कि रेसलमेनिया के बाद सेथ रॉलिंस को रीमैच तो मिलना ही था। और ये रिटर्न बहुत ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि गुंथर ऑलरेडी समर स्लैम में वेट कर रहे हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन का। वहीं हमें मनी इन द बैंक पेपर व्यू में भी इतना बड़ा चैंपियनशिप मैच मिल गया। खैर सेथ रॉलिंस का इतनी जल्दी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन का ये पार्ट बन सकते हैं, वो मैं एंड में बताऊंगा। वहीं चैट गेबल साहब सैमी ज़ेन से हारने के बाद फिर से अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए एडम पियर्स के पास पहुंचते हैं और उनके साथ में अल्फा एकेडमी भी होती है। मतलब अभी तो ये लोग अलग हुए थे, फिर से ये लोग साथ में हो गए। फिर एडम पियर्स बोलते हैं कि अब तेरे को मैं फिर से मैच नहीं दे सकता, तू जाके इस नेक्स्ट बंदे से लड़ और अगर तू जीता फिर मैं सोचूंगा। और फिर चैट गेबल का मैच होता है ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ। और अब आप इस स्टोरी लाइन से क्या एक्सपेक्ट करोगे? फिर से अल्फा एकेडमी की वजह से चैट गेबल मैच हार जाते हैं और फ्रस्ट्रेटेड नजर आते हैं। और इस रॉ पे फाइनली ओटिस ने भी चैट गेबल को धक्का मार दिया। इस रॉ पे धक्का मारा है, अगले रॉ पे मुक्का मारेंगे, उसकी अगली रॉ पे लात मारेंगे। मतलब अब इनकी स्टोरी लाइन कहाँ जा रही है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो चुका है। लेकिन उनको ऐसे टीज किया गया है कि वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीत सकते हैं और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर मेरे दिल से पूछो तो मुझे नहीं लगता कि चैट गेबल ये मैच जीतने वाले हैं। इसके बाद अल्फा एकेडमी से कनेक्टेड सैमी ज़ेन की स्टोरी लाइन के अंदर भी बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। सैमी ज़ेन बोलते हैं कि चैट गेबल को तो मैंने हरा दिया है, लेकिन जब तक अल्फा एकेडमी के साथ में सब कुछ सही नहीं हो जाता तब मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बट मुझे अब इन चीजों से आगे बढ़ना पड़ेगा। और तभी वहां पे आ जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर। मैं कुछ हफ्तों पहले बता चुका था कि सैमी ज़ेन को कोई बढ़िया कंटेंडर की जरूरत है और ब्रॉन ब्रेकर वो बन सकते हैं। सो फाइनली WWE ने मेरी सुन ली और ब्रॉन ब्रेकर को उनके अगेंस्ट खड़ा कर दिया है। वहीं शेमस भी वहां पहुंच गए कि भाई मुझे भी आईसी टाइटल का मैच दो। ब्रॉन ब्रेकर बोलते हैं कि क्या भाई क्या तू ऐसे ही यहाँ पे आएगा और तेरे को टाइटल के लिए मैच मिल जाएगा? सैमी ज़ेन बोलते हैं बढ़िया, दोनों लगे रहो, अब तुम दोनों के बीच में मैच होगा, जो जीतेगा उसको मैं टाइटल के लिए शॉट दे दूंगा। और उसके बाद शेमस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का एक बहुत बढ़िया मैच सेट होता है। ये मैच जितना मैं एनर्जेटिक समझ रहा था उससे काफी कम एनर्जेटिक होता है। मैच थोड़ा लंबा था तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ब्रॉन ब्रेकर को अंडर परफॉर्म करना पड़ा शेमस के लिए। लेकिन मैच के एंड में शेमस के राइवल लुडविक वहां पे उनको इंटरफेयर कर देते हैं और मैच नो रिजल्ट हो जाता है। वहीं ब्रॉन ब्रेकर लुडविक को भी पेल देते हैं। ब्रॉन ब्रेकर का तो सीधा हो गया है, जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसको पेल दूंगा। और फिर वो सैमी ज़ेन के साथ में आंखें चार करते हैं कि भाई अब ये टाइटल मेरे हाथ में आने वाला है। बाकी इनके बीच में बहुत अच्छी स्टोरी लाइन डेवलप हो रही है और ये दोनों बंदे इतने अच्छे रेसलर्स हैं कि ये बहुत अच्छा मैच भी दे सकते हैं। तो ये डिसीजन WWE का मेरे को बहुत बढ़िया लगा। अब आते हैं जजमेंट डे की स्टोरी लाइन पे। आज तो WWE वालों ने पूरा दिखाया कि चाबी कहां से कहां चली गई। वहीं एक इंटरेस्टिंग चीज तब होती है जब डेमियन प्रीस्ट फिन बैलर से पूछते हैं कि अगर जो तेरा आज क्वालिफायर मैच है मनी इन द बैंक के लिए वो तू जीत जाता है और उसके बाद ब्रीफकेस जीत जाता है तो किस पे कैश इन करेगा? फिन बैलर बोलते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन पे, लेकिन उसके बाद हंसने लगते हैं और बोलते हैं कोडी रोड्स पे। तो ये भी WWE वालों ने बहुत अच्छा टीज तो किया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। वहीं पता चलता है कि डोमिनिक की कोई जैकेट खो गई है। अब आपको तो पता ही होगा कि कौन लेके गया है उनकी जैकेट। फिर होता है एक वुमेन्स का ट्रिपल थ्रेट मैच मनी इन द बैंक क्वालिफाई करने के लिए। आयो स्काई वर्सेस पर्स वाली लड़की वर्सेस ज़ेलिना वेगा। अब लिव मॉर्गन को ज़ेलिना वेगा से क्या दिक्कत है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। सो लिव मॉर्गन के इंटरफेरेंस की वजह से आयो स्काई ये मैच जीत जाती हैं। ऑब्वियसली मनी इन द बैंक के अंदर ऊंची ऊंची छलांग लगाने के लिए तो आयो स्काई को जापान से लाया गया है। वहीं ड्रैगन ली का एक मैच दिखाया जाता है कार्लिटो के साथ में। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इन भाई बंधुओं का निपटारा क्यों नहीं हो पा रहा है। इस मैच की एंडिंग में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कर दिया। जब लिव मॉर्गन डोमिनिक से इश्क लड़ाने आती हैं तो ज़ेलिना वेगा उनके बीच में टूट पड़ती हैं और ज़ेलिना वेगा के इंटरफेरेंस करने की वजह से LWO मैच हार जाती है। अब ये ज़ेलिना को क्या रे मिस्टीरियो ने बोला है कि मेरे बेटे के साथ में हुलुलुलुलु कर ले? क्यों बार बार घुस के उन दोनों का रोमांस खराब कर रही है? और ये जजमेंट डे और LWO का निपटारा कौन सी सदी में जाके होगा पता नहीं। वहीं डोमिनिक बैकस्टेज लिव से बोलते हैं यार मेरी जैकेट दे दो प्लीज। तो लिव बोलती है खोल के ले लो।
आई मीन जैकेट। डोमिनिक बढ़िया खोल रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पे डेमियन प्रीस्ट आ जाते हैं। प्रीस्ट लिव से बोलते हैं कि भाई क्यों बार बार उसकी पैंट तुम टाइट कर रही हो, प्लीज उसको अकेले छोड़ दो। लिव बोलती है ना जी ना, मैं तो लेके रहूंगी। बदला बदला बदला, ज्यादा मत सोचो। यहाँ पे भी मुझको समझ नहीं आ रहा है, लिव मॉर्गन वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है, कोई कंटेंडर दो यार इनको। वहीं फिर फिन बैलर का मैच होता है रे मिस्टीरियो और जे उसो के साथ मनी इन द बैंक क्वालिफायर। फिर से जजमेंट डे हमले के लिए आती है, लेकिन वहां पे ब्रॉन स्ट्रोमन भी आ जाते हैं और इस मैच को जीतना तो मेन इवेंट जे उसो को ही था, तो वो मैच को जीत के अपना मनी इन द बैंक के अंदर स्पॉट फिक्स कर लेते हैं। इनको भी एक अच्छी स्टोरी लाइन की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना ये गुमनामी के साये में चले जाएंगे। वहीं फिन बैलर और रे मिस्टीरियो ये मैच हार के बाहर हो चुके हैं मनी इन द बैंक की रेस से। मुझे लगता है कि मनी इन द बैंक मैच के अंदर हाई फ्लाइंग बंदे ज्यादा होने चाहिए। फिन बैलर और रे मिस्टीरियो जैसे बंदों का वहां ना होना मैं बहुत ज्यादा मिस करूंगा। अब आते हैं हम ड्रू मैकिंटायर की करंट सिचुएशन पे। ड्रू पूरी तरह हताश इमोशनल होके रिंग के अंदर आते हैं, सीधा बोलते हैं स्क्रू दिस कंपनी आई क्विट। ट्रिपल एच भी बैक स्टेज उनसे बात करते हैं कि तुसी ना जाओ, रुक जाओ। ड्रू कहते हैं बाढ़ में जाओ। वेल अगर ये इन्फॉर्मेशन पहले नहीं आई होती कि ड्रू मैकिंटायर ने रीसाइन कर लिया है WWE के अंदर, तो इस पार्ट को फैंस और ज्यादा सीरियसली लेते। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ड्रू मैकिंटायर क्विट नहीं करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद कर दिया है, लेकिन ये पूरा का पूरा इनकी स्टोरी लाइन का पार्ट है। नेक्स्ट स्मैकडाउन शिकागो के अंदर है और वहाँ पे सीएम पंक पहुंचने वाले हैं। तो जिस तरह स्कॉटलैंड के अंदर ड्रू मैकिंटायर के साथ में सीएम पंक ने किया, वैसे ही शिकागो के क्राउड के सामने सीएम पंक की बेइज्जती कर सकते हैं ड्रू मैकिंटायर। फिर इन दोनों के बीच में असली आग लगेगी, जिसका समर स्लैम के अंदर जाके निपटारा होगा। सो ड्रू के फैंस टेंशन ना ले, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। सो आज की रो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ भरी थी। शॉकिंग रिटर्न के साथ साथ एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया गया जब अंकल हाउडी का रिटर्न करवा देती है WWE। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है चैट गेबल क्यों मरा पड़ा है यहाँ पे। इनकी एंट्री अंडरटेकर और ब्रे वाइट वाली वाइब्स बिल्कुल दे रही थी। अगर आप में से कई लोगों को पता ना हो तो बू डेलिस ही अंकल हाउडी हैं और बू डेलिस रियल ब्रदर हैं ब्रे वाइट के, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। सो बू डेलिस के लिए भी ये बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट होगा कि किस तरीके से वो अपने भाई की लेगेसी को कंटिन्यू करने वाले हैं और ये किसको लपेटे में लेने वाले हैं, ये नेक्स्ट ड्रॉ पे ही पता चलेगा। बस ये चैट गेबल खिलौने वाला ना हो। लेकिन मैं बता दूं, सेथ रॉलिंस इनके पहले टारगेट हो सकते हैं। आखिर मनी इन द बैंक के अंदर जो सेथ रॉलिंस का मैच है, उसके अंदर कोई ना कोई तो चाहिए इंटरफेरेंस करने के लिए, और जेडी मैकडोनाल्ड जैसे टुटपुंजों के इंटरफेरेंस से तो सेथ रॉलिंस हारने नहीं वाले। तो अंकल हाउडी की फैमिली उनका नेक्स्ट राइवल बन सकती है। सो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्मैकडाउन पे, तब तक के लिए सायोनारा।